हमारे यहाँ युवाओं में जिम का ट्रेंड, एक्सरसाइज का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते स्पोर्ट्स ट्रेंड की वजह से इंजरीज का होना भी एक नॉर्मल चीज है। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम अपनी ट्रेनिंग में और एक्सरसाइज में करते रहते हैं, जिसके कारण रिपीटेड इंजरी हो सकती है। तो जानते हैं कुछ कॉमन जिम इंजरीज के बारे में जिनसे बचा जा सकता है। तो पहली इंजरी होती है डेडलिफ्ट में। अक्सर इसे लोअर बैक की मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए किया जाता है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए खिलाड़ी का पोस्चर बहुत ही एडिक्वेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और झटके के साथ झुक के जब वजन उठाया जाए तो कॉमन इंजरी जो होती है वो स्लिप डिस्क होती है और ये उतनी कॉमन है कि हर महीने कम से कम 4 या 5 यंग पेशेंट्स जिम में एक्सरसाइज करते हुए स्लिप डिस्क के शिकार होते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बहुत हल्के वजन के साथ राइट पोस्चर और बेल्ट की सहायता द्वारा ही डेडलिफ्ट की जाए। अगर थोड़ा भी दर्द कमर में आता है या जांघ के पिछले हिस्से में आता है तो इसे ये ना सोचा जाए कि ये नॉर्मल स्टिफनेस है, ये स्लिप डिस्क के अर्ली साइन हो सकते हैं। अक्सर जिम में एक्सरसाइज करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनके जो कोचेज होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, देयर इज नो पेन, देयर इज नो गेन, आप अगली बार और थोड़ा वजन उठाइए, ये बेहतर हो जाएगा, या ये स्टिफनेस है कल तक बेहतर हो जाएगी। तो इस इंजरी में लापरवाही ना करें क्योंकि इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। तो दूसरी कॉमन जिम इंजरी होती है स्क्वाट करते टाइम कंधे पे वजन रखना, इसे बार्बल कर्ल्स भी कहते हैं। और इससे लोअर जो हमारी थाई मसल्स हैं, जो हमारी लेग मसल्स हैं, लोअर लिम्ब की मसल्स स्ट्रेंथन आउट होती है, साथ में लोअर बैक भी बेटर होती है। बट जब ये एक्सरसाइज की जाती है तो बैक में इंजरीज होना और नी में पेन का आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो जानते हैं इसका कारण क्या होता है। तो अक्सर जब कभी भी मिडिल एजेड मेल या फीमेल जिम में जाके इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट करते हैं शोल्डर पे वेट रख के, तो नी का सपोर्ट पहनते हैं। आपने देखा होगा कुछ नी बेल्ट्स लगाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं। क्या उससे कोई फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। आप मान के चलिए कि जब आप स्क्वाट करते हैं तो आपका बॉडी वेट और उसके साथ आपने जो कंधे पे वजन रखा हुआ है उसे भी आपको लिफ्ट करना होता है। तो ऑलमोस्ट 20 to 25 टाइम्स आपके घुटनों में लोड एक्सीड होता है, जो कि नॉर्मल वॉकिंग से कई गुना ज्यादा होता है। और ऐसे में अगर आपको पहले से हल्के बहुत आर्थराइटिक चेंजेस हैं, स्पेशली पटेलोफेमोरल आर्थराइटिस है, तो आपका नी पेन एग्रेवेट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर झटके से उठा जाए तो लोडिंग के कारण मेनिस्कल इंजरीज भी हो सकती हैं। साथ ही साथ लोअर बैक में सोरनेस हो सकती है, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकती है। तो अगर आप स्क्वाट करना चाहते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो पहले ये इंश्योर कर लें कि आपके नी में किसी तरीके की कोई आर्थराइटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही इस एक्सरसाइज को बहुत ही हल्के व मॉडरेट वेट से राइट पोस्चर में करें और थोड़ा भी दर्द आने पे अपने जिम ट्रेनर से डिस्कस करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर लगातार पेन के साथ एक्सरसाइज की जाएगी तो कोई अर्ली इंजरी जैसे कोई मेनिस्कल टियर या कोई कॉन्ड्रल लीजन ये प्रोग्रेस कर सकता है। तो सावधानी रखें और अपने घुटनों को स्वस्थ रखें।